पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था, लेकिन जंगल के अंदर उसका उजाला भी डरावना लग रहा था। मैं अपने दो दोस्तों रोहित और करण के साथ बाइक से तेलगाम के घने जंगलों से गुजर रहा था। बाइक मैं चला रहा था, पीछे रोहित बीच में और करण सबसे पीछे बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हमारी बाइक की आवाज। अचानक करण बोला, भाई बाइक साइड में लगा, बहुत जोर से लगी है। रोहित हंस पड़ा, मुझे भी जाना है। मैंने बाइक सड़क किनारे रोक दी। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में थोड़ी दूरी पर चले गए। कुछ मिनट बाद मैं और रोहित वापस बाइक के पास आ गए, लेकिन करण वहां नहीं था। अरे करण, ओए, रोहित ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, छुप गया होगा पगला, मजाक कर रहा है। मैंने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5। अचानक जंगल के अंदर से चीख गूंजी, भाई बचाओ। हम दोनों सन्न रह गए। फिर दूसरी आवाज, मुझे छोड़ दो प्लीज, ये मजाक नहीं था। हम आवाज की दिशा में भागे। जमीन पर सूखे पत्तों के बीच ताजा खून की बूंदें थीं। घसीटने के निशान साफ दिख रहे थे। कुछ दूरी पर हमने देखा, एक काली साड़ी पहने औरत करण का पैर पकड़कर उसे जंगल के अंदर घसीट रही थी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी। वो जमीन पर ऐसे फिसल रही थी जैसे हवा में चल रही हो। हम भागे, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गई। घसीटने के निशान हमें जंगल के बीच बनी एक पुरानी 2 मंजिला लकड़ी की कोठी तक ले गए। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर बेलें उगी हुई, जैसे सालों से कोई वहां न आया हो। अंदर से करण की आखिरी चीख सुनाई दी। फिर गहरा सन्नाटा। रोहित कांपते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने कहा, वो हमारा दोस्त है, उसे छोड़ नहीं सकते। हमने जमीन से लकड़ी की लाठियां उठाईं और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुसते ही चमगादड़ों का झुंड बाहर उड़ गया। टॉर्च जलाकर हम अंदर बढ़े। चारों तरफ जाले, टूटा फर्नीचर, दीवारों पर धूल जमी तस्वीरें। अचानक ऊपर से धप्प की आवाज आई। हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों से खून बह रहा था। दिल कड़ा कर ऊपर पहुंचे। कॉरिडोर में छत से करण का शरीर उल्टा लटका था। उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन उसका सिर गायब था। रोहित चीख पड़ा। तभी पास के कमरे से आवाज आई, भाई मैं यहां हूं। हम कमरे में गए। कोने में एक औरत बैठी थी, काली साड़ी, सिर पर पल्लू, पीठ हमारी तरफ। वो करण की आवाज में रो रही थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका सिर नहीं था, उसके हाथ में करण का कटा हुआ सिर था, और वो सिर हमें देखकर बोला, दोस्तों मैं यहां हूं। हम दोनों की रूह कांप गई। औरत ने करण का सिर अपने गले पर लगाया, एक झटका दिया और वो उसका सिर बन गया। वो मुस्कुराई, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा ले लूंगी। हम भागे, लेकिन कुछ दूरी पर मैंने देखा, रोहित वापस कोठी की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, रोहित होश में आ, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया। मैं पेड़ से टकरा गया। जब मैं अंदर पहुंचा, रोहित कमरे में खड़ा था, एक हाथ में चाकू, दूसरे से अपने बाल पकड़े हुए। वो बड़बड़ा रहा था, मेरा सिर ला दो, और अगले ही पल उसने अपना सिर खुद काट लिया। खून फर्श पर फैल गया।
वो औरत खिड़की पर बैठी थी। उसने बताया, सालों पहले 3 लड़कों ने उसके पति को मार दिया, फिर उसका सिर काटकर तालाब में फेंक दिया। उसकी रूह अधूरी थी, उसे अपना असली सिर चाहिए था। अगर मैं उसका सिर ढूंढकर हड्डियों के साथ जला दूं, तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं कोठी के पीछे बने तालाब पर गया। घंटों तक पानी में खोजता रहा। आखिर कीचड़ में दबा एक कंकाल जैसा सिर मिला। मैंने उसे बाहर निकाला। बरगद के नीचे उसकी कब्र थी। मैंने हड्डियां निकाली, सिर के साथ लकड़ियों में रखकर आग लगा दी। धीरे धीरे धुआं उठा। आसमान में एक परछाई बनी और गायब हो गई। जंगल शांत हो गया। मैं भागते हुए जंगल से बाहर आया। लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है, मुझे कभी कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरा सिर, मुझे मेरा सिर। और मैं जानता हूँ, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, कुछ बस इंतजार करती हैं अगली पूर्णिमा का।